हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं, विच इज़ अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस। बेसिकली इस टॉपिक का पूरा नाम होता है। उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो रेशियोज़ हैं उनका यहाँ पे देखेंगे कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन उसका क्या होता है उसको भी यहाँ पे देखेंगे, कितनी सिग्निफिकेंस उसकी होती है, और साथ ही उसको कैसे यहाँ पे किस टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो एज यूजुअल आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपने जो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली वहाँ पे प्लेलिस्ट को सर्च करना चाहते हैं तो चैनल पे जाके कंप्लीट अकाउंटिंग की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे अभी तक किए हैं 12 से 15 टॉपिक आपको सारे वहाँ पे एक साथ टॉपिक अलग अलग आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हेल्थी डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा, विच इज़ अकाउंटिंग रेशियो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ आस्क्ड फ्रिक्वेंटली इन वेरियस टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन। सो हमको इसको ज़रा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है और इससे क्वेश्चन पुट अप होते ही होते हैं, ये तो गारंटी के साथ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अकाउंटिंग रेशियो हमारा एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप होता है वेरिएबल के बीच में। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को बेसिकली हम इस टर्म्स में देखते हैं कि जिनकी वैल्यू वेरी करती है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का अपोजिट हो गया कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल हो गए जैसे हमारे ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकते हैं हमारे, जिनकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 सो ऑन। तो इनकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। जैसे हमने 10 लिखा, 10 इज़ द कांस्टेंट नंबर। ये आपका 10 है तो 10 को 10 ही हमें बोलना पड़ेगा, इसको हम 15 20 नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट है, बल्कि हमारे जो अदर नंबर हैं वो हमारे जो हमने ABCD लिखा ये अल्फ़ाबेटिकली वाइज बेसिक भी आपके वेरिएबल नंबर हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स आपने समझ लिए। तो हमारा जो अकाउंटिंग रेशियो है ये हमारा अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बताता है हमारे वेरिएबल्स के बीच में, राइट। और रेशियो एनालिसिस क्या है? इट इज़ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंडक्ट ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारे अकाउंटिंग रेशियो है, बेसिकली जो रेशियो हमने बोला, रेशियो हमारा क्या है? अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है हमारे वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन जो हमारा रेशियो एनालिसिस बेसिकली हम करते हैं ये हमारे कंपनी के केस में होता है कि कैसे हम एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हम जो रेशियो का यूज़ करते हैं वो हमारे रेशियो एनालिसिस कहलाता है। रेशियो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन ए बिजनेस। यहाँ पे कहा गया है कि रेशियो एनालिसिस हमारा क्या है? ये है रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप है किसके बीच में? वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर। जो आपके वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर होता है, बेसिकली जो वेरिएबल होंगे हमारे एक बिजनेस के, तो उनके बीच में ये यहाँ पे रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। डिफरेंट टाइप के रेशियो होते हैं, अभी देखेंगे नीचे। एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो। अब बात आती है कि रेशियो को हम लिख कैसे सकते हैं, हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे 4 टाइप से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्योर रेशियो लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बोला 2:1, 2:1, 3:2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्योर रेशियो। ठीक, ऑल लिक्विडिटी आर एंड सॉल्वेंसी रेशियो आर एक्सप्रेस इन प्योर फॉर्म। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्योर फॉर्म है, प्योर नंबर में हम यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा आता है परसेंटेज के फॉर्म में, और परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे 15%, 20% प्रॉफिट, 30%। तो ये हमारे बेसिकली जो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करेंगे तो उसमें ये यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है टाइम। हम जैसे कि टाइम में भी यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे इन द केस ऑफ रेशियो एनालिसिस, जैसे 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। और ये बेसिकली आपका जो टर्नओवर रेशियो हम निकालेंगे तो उसमें हम यहाँ पे इसको देखेंगे, अभी यहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एक लास्ट हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी हम इसको लिख सकते हैं जैसे 3/4। ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नंबर कौन सा? हमारा 2:1, जैसे हमने लिखा 2 हमारा जो है एब्सोल्यूट नंबर, 1 हमारा एब्सोल्यूट नंबर है। बट 3/4 में भी हम इसको, या 2/3 ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया रेशियो एनालिसिस का पार्ट, राइट।
अब देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, यानी कि हम रेशियो को कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इसकी स्टडी कर पाएंगे। तो बेसिक सा हमारा 4 पार्ट इसके बनते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, इसको हम टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी बोल देते हैं, और लास्ट वन इज हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे 4 कैटेगरी डिवाइडेड होती है हमारे जो रेशियो एनालिसिस के अंदर है, और इसी के अंदर ही हमारे जो अलग अलग टाइप के रेशियो हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको इंडिविजुअली समझेंगे, उसके बाद इनकी ब्रांचेस पे, इनके पार्ट्स पे यहाँ पे मूव ऑन करेंगे। राइट, सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। लिक्विडिटी एज इट नेम सजेस्ट लिक्विडिटी हमने पहले भी लिक्विड एसेट पे हमने पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की है। जिस दिन हमने क्या किया था, हमारे जो फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने, उसमें हमने बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग में हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी होती क्या है बिजनेस की लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है, हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीटअप करने के लिए अपने पास कितना यहाँ पे पैसा है उसको हम चेकआउट करने के लिए लिक्विडिटी चेक करते हैं बिजनेस की। ठीक है, दीज मेजर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कि द फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यूज, यानी कि हमारे जो विद इन 1 ईयर के ड्यूज हैं उनको हम कितना प्रॉम्प्टली यहाँ पे, कितना हम यहाँ पे अपने एक तरह से हम कितना आसानी से हम यहाँ पे कर पाएंगे, तो ये चीज़ें हमारा चेक करता है लिक्विडिटी रेशियो। इन लिक्विडिटी रेशियो द फॉलोइंग 2 रेशियोज आर इंक्लूडेड। अब इसके ब्रांचेज हैं यहाँ पे, पहले तो समझ लिया हमने लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, फिर उसके ब्रांचेज को समझेंगे। लिक्विडिटी रेशियो क्या है हमारा, लिक्विडिटी मतलब बिजनेस में जो हमारा लिक्विड एसेट है, यानी करंट एसेट्स प्लस लिक्विड एसेट, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगे, एक होगी करंट एसेट्स और एक होगी हमारी लिक्विड एसेट। और इन दोनों की ऑब्लिगेशन किस में हमें लगानी है, विद इन 1 ईयर के जो ड्यूज़ हैं उनके पेमेंट में हम कितना यहाँ पे इसके परफेक्टली हम इसका पेमेंट कर पाते हैं। तो ये मेजरमेंट हमारा कहता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। इसके अंदर हम 2 टाइप के रेशियो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, और जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा आता है लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नेम भी यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि करंट रेशियो को, जैसे वर्किंग कैपिटल रेशियो को कैसे किस नाम से और जाना जाता है, और साथ ही आपके पास बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कहीं पे लिक्विड एसिड दे देते हैं, कहीं पे क्विक एसिड दे देते हैं, कहीं पे एसिड टेस्ट रेशियो दे देते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमने तो लिक्विड एसिड पढ़ा है। तो ये तीनों ही इसके फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो आ गया तो लिक्विड एसिड है, और क्विक रेशियो आ गया तो लिक्विड रेशियो है, और लिक्विड रेशियो है तो वो तो दिया ही है। राइट, तो इसको देखते हैं अब, और उससे पहले थोड़े कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज सेटिस्फैक्टरी एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले इन दोनों जो हमारे कैलकुलेशंस हैं, जो 2 रेशियो हैं, इनको समझने से पहले हमें क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होनी चाहिए अपनी, जो हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं, और जो हमारे लिक्विड एसेट हैं, इन सब की हमें यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा लिक्विडिटी रेशियो है कैसे निकलता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट कि जो हमारी एसेट को क्या बनाएगी, करंट एसेट बनाएगी। पहली चीज़, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इन इंटेंडेड फॉर सेल ऑफ द कंजम्पशन। ठीक है, ये हमारे क्या है, करंट एसेट्स हमारी वो एसेट इंक्लूड होंगी जिसको हमने सेल के पर्पस से यहाँ पे हमने एक तरह से हमने कंज्यूम किया, यानी कि जिसका कंजम्पशन यहाँ पे, जिसका प्रोडक्शन हमने सेल के पर्पस से किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे करंट एसेट्स बोलेंगे। राइट, जैसे आपने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी आपने सेल आउट करने के पर्पज से थोड़ी ना वो खरीदी है, तो वो मशीनरी आपकी फिक्स्ड एसेट में चली जाएगी। लैंड है, लैंड आपने ये थोड़ी किया है कि लैंड का आप बिजनेस ही कर रहे हो पूरा, तो वो अगर लैंड का आप बिजनेस कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने पर्पज के लिए एक लैंड आपने परचेज करी, तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, करंट फिक्स्ड एसेट हो जाती है। राइट, ऐसे बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग परचेज की, तो इस तरह की, और लॉन्ग टर्म आपके लोन्स आपके हैं, इस तरह की आपके जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी फिक्स्ड टाइप की नेचर की आपकी ये ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। दूसरा,
इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, जैसा कि ऊपर भी बात करी है कि ये आपके बिजनेस के ट्रेडिंग के पर्पज से आपके हेल्ड होनी चाहिए, आपके पास रखी हुई होनी चाहिए कि आप इसका बिजनेस करोगे। थर्ड, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि ये आपकी क्या होनी चाहिए, 12 मंथ में इसका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। यानी कि इसकी जो, जैसे आपने बोला ना कि आपके पास कैश पड़ा था और आपने जो करंट लायबिलिटी थी उसका पेमेंट करना था, तो आप क्या करोगे, उसका पेमेंट कर दोगे। तो ये हमारी करंट नेचर की हो गई, और साथ ही कैश हमारे करंट नेचर का हो गया। साथ ही अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रेडिटर्स है, राइट। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स पेबल है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, कुछ आपकी जो ये एक तरह से लायबिलिटी है वो करंट नेचर की हो जाती है, क्योंकि उनकी ऑब्लिगेशन 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे पेमेंट करने की होती है, ठीक है। साथ में डेटर वो सब कुछ अभी देखेंगे। फोर्थ है, इट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल ए लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फॉर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। यानी कि ये हमारी करंट नेचर की जो एसेट होती हैं ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, कैश तो हमारा ठीक है, कैश तो है ही है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि हम 1 साल के अंदर अंदर जब भी ज़रूरत पड़े उन एसेट को कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हमारे कैश इक्विवेलेंट, जो हमारे करंट एसेट्स होती है। यहाँ भी यही चीज़ बोली गई है। और फिर आते हैं हम, द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर करंट एसेट्स। हमारे करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हमारी करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री जो हो गई, ट्रेड रिसीवेबल या जिसको हम बिल्स रिसीवेबल भी बोलते हैं साथ में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपका किस में से घटाओगे, आप डेटर में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल या डेटर बोलते हैं जिनको, ये आपका बिल्स रिसीवेबल जिसको बोलते हैं बिल्स, इसमें से आप क्या करोगे, आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है और इसकी अमाउंट को यहाँ से डिडक्ट भी करेंगे और P&L में भी दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमारी हो गई करंट नेचर की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो आपको पता ही है कि करंट नेचर की है। शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस भी हमारे करंट नेचर के होते हैं। अदर करंट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स ओनली, ठीक है। तो ये हमारे इनमें रिस्ट्रिक्शन है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम या एडवांस टैक्स। इसके अलावा आपके जो अदर करंट एसेट्स हैं ये आपके एक तरह से करंट नेचर की एसेट हो जाती है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। लायबिलिटी के सेंस में सेम केस है कि आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। इसमें करंट एसेट्स के अंदर आपको 1 साल के अंदर या तो कैश आपके पास है ऑलरेडी, तो वो तो कैश है ही है। साथ में अगर कुछ आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिलेगी तो वो आप सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेंशन कर पाओगे। सेम ऐसे ही करंट लायबिलिटी का है। करंट लायबिलिटी में आप क्या करते हो, 1 साल के अंदर ऑब्लिगेशन बनती है आपकी उस पेमेंट को करने की। तो इसको देख लेते हैं। ए लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये कंडीशंस कोई भी फॉलो करती है तो उसको हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। पहली कंडीशन, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो कंपनी का होता है ना, कहाँ से लेके रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेके उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद वो सब कुछ उसने वो कर दिया सेल आउट करने, रेवेन्यू गेन करने तक, ठीक है। तब तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या होना चाहिए कि ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के जो पीरियड है उससे यहाँ पे अराइज होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी यहाँ पे बोलेंगे बिजनेस से रिलेटेड। और दूसरी बात, इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। जैसे आपके ऊपर थी वैसे ये भी है कि आपके ट्रेडिंग के पर्पज से ही आपकी लायबिलिटी अराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं और कुछ बाहर बिजनेस के बाहर किसी प्रकार के कोई लोन या आपने कुछ किया तो आप कंपनी के अकाउंट में दिखा रहे हो, तो ये आपकी इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगी। सी, इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद 12 मंथ्स, ये आपका ठीक है। ड्यू आपके जो है सेटल्ड हो जाएंगे 12 महीने में। The company does not have a unconditional right to defer settlement of the ठीक है। इसमें बोला है कि जो आपकी कंपनी है उसको यहाँ पे अनकंडीशनल राइट नहीं है किस चीज़ का, डेफरमेंट ऑफ सेटलमेंट। यानी कि आप क्या करोगे,
डेफरमेंट का मतलब क्या होगा कि आगे आगे कोई डेट बढ़ा देना, आगे की डेट दे देना। जैसे आपने बोला कि हम करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी का आपको विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है तो करना है, उसका डेफरमेंट आप नहीं कर सकते। उसको आगे बढ़ाओगे तो आप वो फिक्स नेचर में चला जाएगा। इसलिए कहा गया कि यहाँ पे अलाउड नहीं है डेफर्मेशन। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी के भी एग्जांपल बताए गए हैं कुछ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है या ट्रेड पेबल है आपका, जिसमें क्रेडिटर्स भी आ जाता है, बिल्स पेबल आ जाता है, और अदर करंट लाइबिलिटी जो जाती है कुछ, तो ये आपके जिसमें आ गई करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गई। अब जब हमने समझ लिया करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इनसे हम अदर एसेट या अदर लाइबिलिटी को अगर देखें तो जो बाकी बची वो हमारी फिक्स नेचर की हो गई, राइट। तो उनको समझाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। अब सीधे हम मूव करते हैं अपने करंट रेशियो के ऊपर। जो सबसे पहला हमारा लिक्विडिटी रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो का सबसे पहला पार्ट हमारा है करंट रेशियो का, उसको यहाँ पे देखते हैं। ये बताता है रिलेशनशिप किसके बीच में, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। करंट एसेट्स कितने हैं बिजनेस के पास में और करंट लाइबिलिटी यहाँ पे कितने रिलाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। अब ये रिलेशनशिप कैसा होता है, ये होता है आपका डिवीजन का रिलेशनशिप। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इट एसेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑन टाइम। जैसे कि हमने बात करी, लिक्विडिटी का मतलब ही यही है कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड में कितनी यहाँ पे जल्दी आप कितना आपके एबिलिटी है उसको पे ऑफ करने की, ये हमारी क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियो। तो रेशियो लिक्विडिटी के अंदर ही यही भी है, तो सिग्निफिकेंस जो लिक्विडिटी के होंगे वही यहाँ पे हमारे करंट रेशियो के होने हैं। तो ये लाइबिलिटी आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि कैसे आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट अप करते हैं, उनका पे ऑफ यहाँ पे करते हैं। इसका आइडल रेशियो ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2:1 इसका आइडल रेशियो होता है, राइट, ठीक है। 2:1 क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा करंट, इसको समझने वाली बात है, याद हो जाएगा आसानी से। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आई थिंक आपको ऐसे किसी ने याद नहीं कराया होगा, ठीक है। करंट एसेट्स देखिए, अब हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस रेशियो कितना है, 2:1 है। तो हमारे पास करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी कि लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तभी तो हम क्या कर पाएंगे, अपनी जो लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करने के बाद भी हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिक्विडिटी बनी रहेगी। अगर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एसेट्स एंड लाइबिलिटी है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि हमें कितनी एसेट और कितनी लाइबिलिटी यहाँ पे अपने पास रखनी चाहिए ताकि हमारे पास एक आइडल जो करंट रेशियो बन जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने 200 करंट एसेट्स को ले लिया है, तो मेरे को लाइबिलिटी कितनी रखनी चाहिए, ऑब्वियसली हमें 100 यहाँ पे लाइबिलिटी होगी। हम 200 में से अपनी 100 का पेमेंट बढ़िया से कर देंगे, और जो 100 रुपये, फिर 100 का फिर अमाउंट जो बचा है उससे हम अपने बिजनेस की लिक्विडिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि हमें 2:1 का यहाँ पे आइडल रेशियो जो मैनेज करके है उसको मैनेज करते हुए यहाँ पे चलना पड़ेगा। 2 चीज़ें हो गई, सिग्निफिकेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइडल रेशियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि लो या हाई में क्या रहता है। अगर इसकी रेशियो लो रहती है, ए लो रेशियो इंडिकेट दैट द कंपनी कैन नॉट मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑन टाइम, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास लो रेशियो है तो आप क्या करोगे कि इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, करंट एसेट्स कम है और करंट लाइबिलिटी आपके पास ज़्यादा होगी। कैसे, अगर मैंने कहा कि मेरे पास कितनी है, 2 हमारे पास क्या है, एसेट हैं, 1 पार्ट हमारे पास लाइबिलिटी है, तो ये 2 हो गया, राइट, 2 आ गए आइडल रेशियो। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास एसेट 2 ही है और लाइबिलिटी मेरे पास बढ़ के 2 हो गई। अब मेरी एसेट क्या करेगी, डिक्रीज कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब लो रेशियो हो गया। ये लो रेशियो का क्या मतलब है कि आपने क्या किया, आपके लाइबिलिटी बढ़ गई बट आपके पास उतनी करंट एसेट्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास उसका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का पेमेंट करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है। हाई रेशियो इंडिकेट दैट फंड्स हैव नॉट बीन यूज्ड एफिशिएंटली एंड लाइंग आइडल। ऐसा नहीं है, अब आप ये सोच रहे हो कि अगर हम
इसके रेशियो को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो वो क्या कंपनी के लिए बहुत अच्छा है? नहीं, वो भी बहुत यहाँ पे अच्छा नहीं है। इसका इसीलिए यहाँ पे आइडल रेशियो बताया गया है। बहुत कम भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि आपकी कंपनी में एसेट पड़ी है, आइडल एसेट है, यानी कि उसका कहीं यूज नहीं है, आप उसका यूज कर ही नहीं रहे हो, तो वो आपकी क्या है, करंट रेशियो को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, 2:1 है, आपकी कंपनी में जो है एसेट पड़ी हुई है, उसका आपका यूटिलाइजेशन कहीं नहीं हो रहा है, तो 2:4 हो जाएगी, 4:1 हो जाएगा। तो ये आपकी एक तरह से आपकी बिजनेस की जो इनएफिशिएंसी है ना, उसको यहाँ पे दिखा रहा है, इनएबिलिटी आपकी दिखा रहा है कि आपने क्या कर रखा है अपने बिजनेस में, बहुत सारी एसेट ऐसी है जिसको आपने ऐसे ही रखा हुआ है, उसका कुछ यूज नहीं है, राइट। तो इसके लिए इसको एक मेंटेन करके चलना है, ये इसके लिए इसको यहाँ पे आइडल रेशियो दिया गया। दूसरा बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और साथ में हमने ये आपका क्विक रेशियो है। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ऊपर गई फॉर्मूला है, उसका हमारा क्या था, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी था। अब इसकी जगह पे यहाँ पे क्विक एसेट आ जाएगा। अब क्विक एसेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो क्विक एसेट को आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। क्विक एसेट में करंट एसेट्स में क्या क्या माइनस करना है, एक तो आपको इन्वेंट्री माइनस करना है, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तीसरा एडवांस टैक्स माइनस करना है, चौथा अक्रूड इनकम। अब ये क्विक एसेट चीज़ क्या होती है? क्विक एसेट का मतलब है कि ये एक तरह से वेरी वेरी लिक्विड एसेट है, जैसे कि कैश ही मान लो, आप कैश मान लो इसको एक तरह से, क्योंकि आपने क्या किया, इसमें से स्टॉक भी आपने, इन्वेंट्री जो आपके पास स्टॉक है ना, स्टॉक भी आपका तुरंत नहीं बिकेगा। अगर एक साल के अंदर की बात है तो करंट में आ गया, अगर प्रॉम्प्टली हम चाहते हैं, बहुत जल्दी हमें पेमेंट है, तो हम एकदम से सेल भी तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्वेंट्री को माइनस किया जाता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमें चलो 5 दिन में पेमेंट करना है, तो 5 दिन के अंदर ऐसा तो नहीं है हम बिज़नेस की सारी जो हमारे स्टॉक है उसको निकाल देंगे और हमारा कैश में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी जो क्विक एसेट, लिक्विड एसेट है, उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके माइनस हो जाती हैं, साथ में एडवांस टैक्स भी आपका माइनस हो जाएगा, और अक्रूड इनकम भी माइनस हो जाएगा। जो नेट अमाउंट आपके पास बचेगी वो हमारी क्विक एसेट की अमाउंट होगी। उसके बाद उसको फॉर्मूले में यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपके ऊपर आ जाएगी लिक्विड एसेट, डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस सबसे पहले, इट असेस द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी प्रॉम्प्टली माने बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी जो पेमेंट है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। दूसरा, आइडल रेशियो 1:1। ठीक है, ये यहाँ पे 1:1 क्यों हुआ, क्योंकि हमने बहुत जल्दी है हमें, तो जितनी हमारी लायबिलिटी है ना, पूरा का पूरा हम उतना पेमेंट कर दो, इसको ख़त्म बात। तो जितनी लायबिलिटी थी उतना हमारे पास एसेट सफिशिएंट है, बात ख़त्म, हमारी ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई। बाकी जो हमारे पास करंट एसेट्स है उससे हम अपने बिजनेस की लिक्विडिटी को मेंटेन कर लेंगे, और जो क्विक एसेट्स है उससे पेमेंट का काम कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया 1:1 इज़ द आइडल रेशियो ऑफ द क्विक रेशियो। ठीक है, इट इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ द लिक्विडिटी एज सम करंट एसेट्स आर नॉट ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ एसेट हमारे ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाते, सेल करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन करने पड़ते हैं, तो आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको कर ही देंगे सेल, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्विक एसेट्स में से माइनस करते हैं। राइट, आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे जो हमने लिक्विडिटी रेशियो हमने पढ़ लिए, 2 रेशियो इसके अंदर थे, अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, और नेक्स्ट पार्ट में इसके 2 और पार्ट हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशन वाली बात तो हमने पढ़ ली, अब लॉन्ग टर्म की जो ऑब्लिगेशन हैं उसको पे ऑफ करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो का चेक करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो convey an enterprise's ability to meet its long term obligation। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बोले तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स की तरफ रुख करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म बोले तो हम सॉल्वेंसी रेशियो को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। राइट, इसके अंदर हमारे 4 टाइप के रेशियो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा आता है टोटल एसेट टू डेट इक्विटी रेशियो, तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो की।
डेट इक्विटी रेशियो हमारा क्या कहता है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डेट, जो कि हमारा क्या है, डेट हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और इक्विटी, इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर फंड है हमारा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको देखते ही याद हो जाएगा। ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट या ये आपका लाइबिलिटी आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका इक्विटी और शेयर होल्डर, राइट। ऊपर क्या आ जाएगा, डेट, लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और डिवाइड किससे करेंगे, इक्विटी या शेयर होल्डर। देखो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, पहले डेट को ऊपर रख लोगे, बाद में क्या लिखा है, इक्विटी लिखा है ना, तो इक्विटी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बन गई, रेशियो बन गई। अब यहाँ पे बात आती है कि डेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। डेट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग होंगी, इस पर ध्यान देना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसमें यूज होंगी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, क्योंकि प्रोविजंस भी हमारे किस में आती हैं, लाइबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं इसको। और साथ में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, और इसमें से माइनस करेंगे हम क्या चीज़ें, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे माइनस करेंगे, जो हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, तो हम इसको किसमें, इक्विटी के शेयर होल्डर्स या इक्विटी फंड में हम कैसे हम इसको इंक्लूड कर देंगे इस रेशियो में। क्योंकि देखिए होता क्या है, बिजनेस में हमने क्या किया, पैसा तो हमने बिजनेस के अंदर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे भी हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिकली बिजनेस के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, उससे भी हमें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है हमारे शेयर होल्डरों को। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे माइनस करनी है, तभी हमें बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता चल पाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो का हमें यहाँ पे पता चल पाएगा। इसमें हमने शेयर कैपिटल को इंक्लूड किया, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस तो है ही हमारा, इसको हमने क्या किया, प्लस किया, बट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो आपकी है उसको हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, राइट। अब प्रोविजंस की बात करते हैं कि प्रोविजन, इसके सिग्निफिकेंस लेवल या आइडल रेशियो क्या क्या है। पहली चीज़ है सिग्निफिकेंस, इट असेस द लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमने बात करी है इसके लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करने की, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए इसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए हम इस रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो बेसिक सी बात है, ये हमारी क्या दिखाएगा, लॉन्ग टर्म साउंडनेस ऑफ द बिजनेस पोजीशन, यानी कि लॉन्ग टर्म की हमारे बिजनेस में जो साउंडनेस है हमारी बिजनेस की वो कितनी अच्छी है, यानी कि हम लॉन्ग टर्म के जो हमारी लाइबिलिटी है उसका कितने यहाँ पे इफ़िशिएंटली हम उनका पेमेंट कर पाते हैं, तो ये हमारी इस रेशियो की सिग्निफिकेंस होती है, राइट। अब इसका आइडल रेशियो जैसे हमारा 2:1 किसका था, याद कीजिए किसका था, 2 यहाँ पे एसेट, 1 हमारी लाइबिलिटी, तो ये था हमारा करंट रेशियो का, तो ये भी यहाँ पे 2:1 ही है, एज सेम एज करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे बोला है एज बेस्ट, बट इट शुड नॉट बी मोर देन दिस, ये कहा कि 2:1 से ये आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे रेशियो की बात आती है, दूसरा रेशियो हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये भी फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, सेम बनेगा। टोटल एसेट आप ऊपर लिखोगे, नीचे आपका डेट आ जाएगा या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी कि नहीं। यहाँ पे भी क्या है, टोटल एसेट पहले दिया है, दूसरे पार्ट में आपको डेट दिया है, तो डेट आप नीचे रख लोगे, डेट विच मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब ये क्या करता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेट, सिंपल। अब ये फॉर्मूला तो हम समझिए, फॉर्मूला तो हमें नाम से ही समझ में आ गया है, बस समझना ये है कि टोटल एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। टोटल एसेट में हम इंक्लूड करेंगे एक तो फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों आएंगे इसमें। जो हमारी इंटेंजिबल आपके क्या है, गुडविल है, पेटेंट है, ये सब भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। एक्सक्लूड करोगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट अलग है, नॉन ट्रेडिंग अलग है, राइट। नॉन ट्रेडिंग हमेशा एक्सक्लूड होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी आउट दी बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स, ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी जो है टोटल एसेट्स हम इसको बोल देंगे, ठीक है। अब डेट की बात करते हैं कि डेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। डेट में हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगी, और साथ में लॉन्ग टर्म के जो प्रोविजंस हैं वो हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट में हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बोरोइंग लेंगे, ठीक है।
और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इट मेजर द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू द प्रोवाइड टू लॉन्ग टर्म लोन। ये आपके एक सेफ्टी मार्जिन को बताता है जिसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपने जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है उसका किस तरह से हम पेमेंट कर पाएंगे, उसके जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको ये बताता है। में एक सेफ्टी लेवल आपको लेके देता है कितने आप अपने लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी हैं उसके बिहाफ में आप सिक्योर हैं उसका पेमेंट करने के बाद। तो ये चीज़ ये क्या करता है, यहाँ पे मेजर करने का काम करता है। आइडल रेशियो, इसका कोई आइडल रेशियो यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है, बट यहाँ पे कहा गया कि हाई रेशियो इंडिकेट हाइयर सेफर टू द लैंडर। ठीक है, तो हाई रेशियो क्या करेगा, आपके जो लैंडर्स है उसके लिए यहाँ पे हाइयर जो सेफ्टी यहाँ पे दिखाएगा। एंड लो रेशियो रिप्रेजेंट रिस्की पोजीशन, इसका लो रेशियो होगा तो आपके लिए क्या है, रिस्की पोजीशन ये यहाँ पे दिखाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल एसेट ऊपर है ना, तो नीचे क्या है, लाइबिलिटीज़ है। आपके बाई चांस मैं मान लेता हूँ आपके पास 4 एसेट है, आपके पास लाइबिलिटी 2 है, तो आपके पास ये रेशियो निकल के कितना आया, 2 निकल के आ गया। अब आप क्या करते हो, एसेट आपके पास बढ़ा देते हो, एसेट आपने बढ़ा के 8 कर दी और आपके पास लाइबिलिटी 2 ही है तो अब 4 हो गया। यानी कि ये क्या कर गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, हमारी एसेट बढ़ी ना, एसेट बढ़ी तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि हाइयर होगा तो हमारे लिए अच्छा है, अगर लो होगा तो रिस्की है। लो कब होगा, जब हमारी एसेट गिर जाएगी। सिंपल। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो की। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड और शेयर होल्डर फंड एक ही होता है। एंड टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, आपके क्या मेजर करेगा ये, प्रोप्राइटर रेशियो और टोटल एसेट के रिलेशनशिप को यहाँ पे बताएगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, इक्विटी या शेयर होल्डर, आपके बात एक ही है, डिवाइड करोगे टोटल एसेट से तो आपके पास क्या निकल के आएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब बात करते हैं कि आपके प्रोप्राइटर फंड किसको बोला जाता है। प्रोप्राइटर फंड बोलते हैं शेयर कैपिटल 1, रिजर्व एंड सरप्लस 2 माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया क्यों माइनस हुआ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा मेथड भी है, इसमें है इक्विटी और प्रोप्राइटर फंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद एक्सक्लूड करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज आपकी आ जाएगी, माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी माइनस हो जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके माइनस हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपके पास क्या निकल के आएगा, प्रोप्राइटर का फंड आपके पास निकल के आ जाएगा। टोटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है आपने, टोटल एसेट्स में आपने फिक्स्ड एसेट टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा और यहाँ पे एक्सक्लूड हमेशा करोगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। ये आपके सब क्या है, टोटल एसेट्स का आपका पार्ट हो गया। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इट मेजर्स द पोर्शन ऑफ द टोटल एसेट फाइनेंस बाई प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। It shows the safety margin available to the lender for the business as they can ascertain the portion of the shareholders in the business। यानी कि ये आपका क्या करता है, एक तरह से आपके फाइनेंस करता है, टोटल एसेट्स फाइनेंस को यहाँ पे बताता है और साथ ही ये दिखाता है सेफ्टी मार्जिन को, आपके लैंडर्स के लिए जो सेफ्टी मार्जिन्स है उसको दिखाता है। और ये क्या असर्टेन कर सकता है, पोर्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस, आपके शेयर होल्डर का बिजनेस में कितना पोर्शन है ये यहाँ पे असर्टेन करने का काम करता है। यानी कि कितना हिस्सा आपके शेयर होल्डर्स का अपने बिजनेस में है, तो इसको यहाँ पे ये आपका बताता है, राइट। आइडल रेशियो की बात की है, यहाँ पे भी कोई आइडल रेशियो नहीं बताया गया है, बट ए हाई रेशियो इंडिकेट हायर सेफ्टी टू द लैंडर्स एंड लो रेशियो रिप्रेजेंट रिस्की पोजीशन फ्रॉम लैंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे लैंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई है, राइट। तो इसको भी हाई रेशियो अच्छा माना गया है और लो रेशियो यहाँ पे आपका एक तरह से अच्छा नहीं माना गया। फिर लास्ट है हमारा 4th नंबर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा क्या होता है, द रेशियो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए आपका किस चीज़ का रिलेशनशिप बताता है? एक तो आपका बताएगा नेट प्रॉफिट का, डिवाइड कर देंगे इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट का चार्ज। अब आप सोचोगे हमारा रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो देख लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि इंटरेस्ट का कितना अच्छे से हम यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे अपने इंटरेस्ट का, इसके लिए इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि इंटरेस्ट कवरेज, जैसे कि आप बोल रहे हो ना, इंटरेस्ट का कवर करना है, इंटरेस्ट को कवर करना है, तो उसके लिए ये क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोविंग से रिलेटेड है, तो इंटरेस्ट भी हमारा किससे रिलेटेड होगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग से हमारा रिलेटेड होने वाला है, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड। देखिए इसको कैसे समझना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। अगर आपको याद होगा, अगर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है इंटरेस्ट जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या असर्टेन करके देता है, क्या निकाल के देता है? नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। और एक क्वेश्चन और, ट्रेडिंग अकाउंट क्या निकाल के देगा? सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। ग्रॉस प्रॉफिट की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, इनडायरेक्ट है। तो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकाल के देता है? हमारा नेट प्रॉफिट। और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज हमारे नेट प्रॉफिट पे एक चार्ज होता है, इसलिए इसको नेट प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो हम लगाते हैं ये हमारे सीधे नेट प्रॉफिट पे चार्ज है, नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट ये चार्ज है, इसलिए इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया होगा। जहाँ पे आप इंटरेस्ट कवरेज देखोगे, इंटरेस्ट कवरेज मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देता है हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है तो डिवाइड कर दो उसको इंटरेस्ट से, ऑब्वियसली। अब इसके कुछ हमारे देखते हैं। सिंस इंटरेस्ट इज चेंज ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टेकन टू बी कैलकुलेटेड दिस रेशियो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि आपका क्या है? आपका इसको निकालना है प्रॉफिट, आपने बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर द इंटरेस्ट चार्ज। मैंने जैसे कि बताया ना आपको कि कितना प्रॉम्प्टली हम अपने इंटरेस्ट का यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, उसके लिए हम एक कवर लेके चलते हैं। तो वो कवर इन द सेंस कि आपके सेफ्टी लेके चलते हैं, तो वही सेफ्टी यहाँ पे ये चीज़ बताएगी, ये रेशियो हमें बताएगी। इट डिटरमाइंस ईज ऑफ डूइंग विच ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन आउटस्टैंडिंग डेट। ऑब्वियसली डेट पे हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो कितना आसानी से यहाँ पे बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो अपने डेट में जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका पेमेंट कर पाएगा। तो ये चीज़ ये निकाल के देता है, ठीक है। कंपनी कैन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन आउटस्टैंडिंग डेट, यानी कि कंपनी क्या कर सकती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग डेट पे यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन दिस रेशियो आर डिवेंचर होल्डर एंड लेंडर ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट। यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज में इंटरेस्टेड रहेंगी? सीधी सी बात है, इंटरेस्ट में कवरेज में देखेंगे कि जो पार्टी कंपनी को लोन देगी वो देखेगी कि ये अपने अभी तक इनके पास इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए कितना कवर है। तो ऑब्वियसली बात है, कल के वो ये सोचेंगे कि कल के दिन अगर हम भी इनको लोन देंगे तो हमें भी यहाँ पे आसानी से अपने इंटरेस्ट का भुगतान हो जाएगा, हमें पेमेंट मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इसके स्टेक होल्डर जिसको हम बोलते हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जिसको बोलते हैं, वो हमारे हैं डिवेंचर होल्डर और लेंडर ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है। जो हमें लोन देंगे वो चीज़ ये चीज़ भी देखेंगे कि कैसे हम अभी तक पेमेंट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी हम लोग अच्छे से इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अब सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। द हाई रेशियो इज़ बेटर फॉर लेंडर्स एट इज़ इंडिकेट हाइयर सेफ्टी मार्जिन। ये लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उनके लिए हाई रेशियो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आप प्रॉम्प्टली यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे और हमारे पास सफिशिएंट फंड है। तो ये आपके लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वो उसी बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, उसी बिज़नेस को ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट देने, लोन देने की यहाँ पे सोचेंगे जिस बिज़नेस में इस रेशियो को हाइयर है, जिस बिज़नेस में ये रेशियो दिखेगा उन्हें हाइयर, तो वो सोचेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो सुरक्षित है एक तरह से, ठीक है।
तो गाइज़ ये थी हमारी आज की जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ थी। आई होप कि आपको यहाँ पे रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, कोई भी ऐसी रेशियो नहीं है जिसको रटना पड़े, ठीक है। हमने सारी रेशियो को समझा। और प्रोप्राइटरी रेशियो भी आप समझ सकते हो कि प्रोप्राइटरी रेशियो किस पे निकल रहा है, हमारा टोटल एसेट पे निकल रहा है। और इक्विटी शेयर होल्डर आपका क्या है, इक्विटी या शेयर होल्डर को टोटल एसेट से आप डिवाइड कर रहे हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके बिजनेस में इक्विटी शेयर होल्डर का पोर्शन कितना है, उसका हिस्सा कितना है, ये चीज़ें बता रहा है। तो इसमें भी आपका रटने जैसा कुछ नहीं है। बाकी के जो ऊपर के दो रेशियो हैं वो तो काफ़ी ईजी हैं। टोटल एसेट टू डेट, एसेट आपके ऊपर आ जाएगी, डेट आपके नीचे आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा डेट टू इक्विटी भी काफ़ी इजी है, डेट आपका ऊपर आ जाएगा, इक्विटी आपके नीचे आ जाएगी। तो ये कुछ रेशियोज़ थी, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। और मेन चीज़ इनके जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके आइडल रेशियो एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। यानी कि ये क्योंकि अगर हाइयर है तो क्या होगा, अगर लोअर रहेगा तो क्या होगा, और इसका आइडल रेशियो कितना होगा, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है बॉस। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।